जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 10/7/2024। मैंने पूर्व के ऑडियो वीडियो में जो कहा था, आज आप लोगों से अनुरोध है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो देखें। आज कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नए खुलासे करूँगा जो आपके भविष्य के लिए काम आएंगे। साथ ही साथ ताज़ा घटनाक्रमों से आपको अवगत भी कराऊंगा। कौन क्या है क्या नहीं है ये भी पता चलेगा। सर्वप्रथम भाई, मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि मुझसे कहा गया है कि 11-12 तक आप लोग धैर्य बना के रखें। ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला काम चल रहा है, उसके बाद आप लोगों का काम कहा था ना। अभी मॉर्निंग से ही मैं पटना में हूँ, जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं। और अभी एक सांख्यिकी स्वयंसेवक के गोविंद जी नाम है, उनके साइबर कैफ़े में आया हूँ। और यहाँ वाईफाई ज़रा फ्री था तो सोचा क्यों ना वीडियो डाल दूँ, यहीं से बना दो। भाई साहब ने भी कहा कि भैया आज मेरे पास से बनाइए, तो मैं सोचा कि चलो बना देता हूँ। ये मेरा पूजा घर तो नहीं है, लेकिन भाई साहब का एक तरह से पूजा घर ही है, क्योंकि इसी के बदौलत उनकी जीविका चल रही है। तो जब मेरे भाई हुए तो मेरे लिए भी ये पूजा स्थल के बराबर ही है। आप लोग के बीच में ऊहापोह डालने के लिए तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। एक भाई साहब जिनको मैंने जो हवा हवाई थे, उनको कहा था कि मेरी बातों का आप विरोध कीजिए और बदले में आपकी इज्जत, आपके द्वारा कही गई जो रिकॉर्डिंग है वो सारी बातें मैं सबके सामने ला दूँ कि आप क्या हैं, हम क्या हैं। आज उन्होंने पोस्ट किया किसी ग्रुप में कि योजना विकास विभाग से बात हुई, वो सेंथिल बाबू के पास है, वहाँ से विचार चल रहा है। ये हिमांशु जी ने उन्हें कहा। भाई मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे भ्रामक बातों में न आए। नीम हकीम खतरे जान, आधी जानकारी है ना बड़ा खतरनाक होती है। सर्वप्रथम सभी भाइयों से अनुरोध है कि अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर्वप्रथम ये बता देता हूँ कि किसी भी विभाग में अगर रिक्तियाँ होती है तो उसका 7 से लेकर 9% के बीच का हिस्सा ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। उतना रिक्तियाँ हमेशा बरकरार रखती, कभी फुलफिल नहीं किया जाता। जब इनके द्वारा इतनी संख्या बताया जा रहा है कि किया जा रहा है, वहाँ तो 3000 से ज़्यादा का संख्या है ही नहीं। तो फिर बाद बाकी बच्चों का कहाँ जाएगा, कहाँ गया होगा। कभी ये जनाब खुद कहते हैं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय का साइन हो गया, मंत्री जी का साइन बाकी, मंत्री जी लाल कलम चला दिए तो ठंडे बस्ते में डाल दिए। तो कभी कुछ और, अभी कह रहे हैं कि वहाँ से खुलेगा। तो भाई कभी इन्होंने ही कहा कि 22,000 के मानदेय पे हुआ है यहाँ से। तो भाई जब मानदेय पे होगा तो वेतनमान नहीं होगा, और वेतनमान नहीं होगा तो समायोजन नहीं होगा, और समायोजन नहीं होगा तो घाटा अनुदान नहीं होगा। तो आपके चेले कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं। आपके चेले मेरे पुरानी बातों का पुनरावृत्ति करते हैं, बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा था वही बात बोल रहे हैं। तो अब बताइए। और इस बीच ब्राह्मण पुत्र बख्तियारपुर के डीएम साहब
कल मेरे एक मित्र सहरसा के प्राण मोहन झा को फ़ोन करके बोले कि आप मनोज वर्मा को क्यों मदद करते हैं। जो साला खुद मेरे नाम पे उगाही करता था, मेरे नाम पे ना पैसे वसूलता था, कई वीडियो और ऑडियो डाला, और इसने जिससे पूछा उसने भी बोला, इसने भी डाला तो उसमें वो बोल रहा है कि हाँ तुमको दिए हैं, तुम लिए हो। फिर भी थे सर जिसको कहीं आना ना जाना। अब आप लोग को बता रहा हूँ कि ये है ना घड़ियाली मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला व्यक्ति। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसके घर से, इसके आवास से मात्र ना 1 किलोमीटर के दायरे में थे। जब इतना बड़ा ये विद्वान था, इतना बड़ा जानकार था, यहाँ वहाँ जब जा रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो दरवाजे पे थे, वहाँ तो आवेदन देना चाहिए था, वहाँ तो प्रयास करना चाहिए था, तो नहीं। क्यों? अब आप लोग के बीच बता दे रहा हूँ, ये लोग कभी नहीं चाहते कि सांख्यिकी का काम हो। जिस तरह राहुल यादव के समय में कहा जाता था ना कि धरना प्रदर्शन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ताकि सांख्यिकी का काम बिगड़ जाए, ये लोग भी, ये भी जनाब है ना चाहता है कि सांख्यिकी का काम किसी भी कीमत पे नहीं है, क्योंकि ये बहुत भली भांति जान गया कि इसका काम नहीं हो रहा। इसका सीधा सीधा तोको नमो को चूल्हा में झोंको, मेरे बारे में तरह तरह के दुष्प्रचार किए, तरह तरह के ऑडियो वीडियो डाले, वीडियो डालने की तो खैर औकात नहीं है, वीडियो डाले। मेरे द्वारा ही पूरे बिहार में इसको जाना गया, या जितने भी है ना जो 2-4 छिटपुट जो है ना, उनको मेरे द्वारा ही जाना गया, क्योंकि मैं इन लोगों की तरह श्रेय का भूखा नहीं, मैं हमेशा श्रेय लोगों के बीच बांट देता हूँ। भले ही अकेला मेरी मेहनत होती है, मेहनत मेरी अकेले की होती है, या मेरे साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ना अन्य विभाग के लोग जो है, कृपा भाई या अन्य, वो लोग जाते हैं। तो ये लोग तो चाहता है कि किसी कीमत पे नहीं हो, लेकिन इन लोगों का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। कसाई के सरापने से गाय मरती हो, ऐसा सुना है आपने? तो ये लोग वो कसाई है कि गाय के मरने की दुआ करते हैं, लेकिन गाय ऐसी है कि है ना वो आगे की ओर चलती जाती है। तो ऐसे लोगों से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बवासीर है, बीमारी के नाम पे बवासीर है, लेकिन इनसे कुछ उखड़ होने वाला, जाने वाला नहीं है, और इनका नहीं हो रहा। और क्योंकि जिसकी नियति साफ नहीं होती है, उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। आपने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, चंगा वाले के लिए, नहीं तो नंगा ना गंगा से भी नहीं डरता, वहाँ भी जाकर ना मलमूत्र त्याग देता है, उसके लिए गंगा की पवित्रता कोई मायने नहीं रखती। तो ठीक ये लोग उसी प्रकार के लोग हैं, ना किसी के द्वारा किए गए कर्म प्रयास का आंखों में पानी, जिनकी आंखों का पानी मर जाता है ना, वो किसी काम के नहीं होते। तो उन्हीं में से ये लोग हैं। इनसे पूछा, आज ये बहुत लोग बकाते हैं कि है ना हम, मेरे द्वारा दिया जाएगा, मेरे द्वारा न्यूज़ दिया जाएगा। तो इनसे ये भी लगे हाथ पूछ लेना चाहिए ना कि भैया आपको ये भी बताना चाहिए कि सांख्यिकी का काम स्वतः हो गया कि इसके लिए प्रयासरत होना पड़ा, प्रयास करना पड़ा, बहुत सारे प्रयास करने पड़े। तो क्या क्या प्रयास करना पड़ा, कौन सा प्रयास करना पड़ा, और किस प्रयास में आप थे, ये भी लगे तो हाथ बता दीजिए। हमको तो नहीं लगता ये कहीं इन लोग का था। पुराने जितने भी लोग थे, जितने भी धरना प्रदर्शन हुए, कहीं ये 4-5 जो लोग हैं ना, इनका तो कहीं नामो निशान नहीं था। और बेकार की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वही हाल कुछ इन लोगों का। तो ऐसे लोग कभी नहीं चाहते कि आपका काम हो, बिगड़ जाए। मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो, मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे जो भी लोग विधिवत तरीके से नौकरी की मांग करते हुए निर्धारित तिथि तक केस किया है, निर्धारित तिथि तक फैसला आया है, केस के मेन लिस्ट में, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। मिनिमम क्वालिफिकेशन
इंटर है, इंटर लेवल पे ही एग्जाम हुआ था ना, घाटा अनुदान के साथ स्वतः सब कुछ है। जैसे हवाई नेताजी बताया ना कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि इनका समायोजन नहीं संविदा पर रखा गया, 22,000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल गलत। जब संविदा पर रखा गया है तो समायोजन नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा तो घाटा अनुदान नहीं होगा, जब घाटा अनुदान नहीं होगा तो वेतनमान नहीं होगा। जब इतने चीज़ें नहीं होंगे तो फिर आपका बेकार। आज 34,000 अभी बोल रहे कि 12,000 का आवेदन दिया था, गजरा मुरई कुछ नहीं। केस में उस समय भी है ना, जो आवेदन दिया था ना वो भी गलत था। आवेदन जो भाई साहब ने दिया था, दिलवाया था, दिया नहीं था, दिलवाया गया था, दिलवाया था, वो भी गलत था। केस में ना 12,000 नहीं 14,000 से ज़्यादा लोग थे। जहाँ फाइल है वहाँ नहीं जाएंगे, बाद बाकी दूसरे जगह सभी जगह जाएंगे। जिनसे मिलने के लिए बुलाया, जिसकी हवा दे रहे थे कि वहाँ पे मिल लेंगे उनसे मिलेंगे, अब बार बार प्रेशर देने के बावजूद आज तक नहीं मिले। उनसे मिलने को छोड़ के सारे जगह घूम लिए, चक्कर गिन्नी की तरह रह गए, लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं मिली। कल मुजफ्फरपुर के एक भाई साहब निसार के बारे में बताया गया कि चंद्रवली भाई ने बताया कि वो कह रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है। तो भाई तरह तरह की बातें यही लोग से संभव है, यही लोग कर सकते हैं। वैसे उतना गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना तेज़ी में ये लोग रंग बदलते हैं। अभी कुछ बोलेंगे, सुबह में कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम में कुछ बोलेंगे, रात होते होते बात पूरी बदल जाएगी। तो ऐसे लोगों की बातों का हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि जितना जानकारी होगा उतना ही ना बताएंगे। मनोज वर्मा एकमात्र शख्स था जो शुरू से बोलता है आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, और इसके लिए जितने भी ज़मीनी स्तर पर प्रयास थे अकेले मनोज वर्मा ने किया। भले संसाधन हमको मुहैया कराया या जो भी किया है कुछ यार दोस्तों ने किया, और आज भी कल बख्तियारपुर के डीएम साहब ने एक को बोला था प्राण भाई को कि मदद मत करना, तो उन्होंने इसको सटीक जवाब दिया कि तुम कल तक तो उसी के नाम पे वसूली कर रहे थे। अब कई ऑडियो वीडियो है कि तुमने कैसे उसके नाम पे वसूली करके अपना जेब खर्च चलाते थे और ये करते थे, ना तुमको कहीं आना ना जाना, फिर भी तुमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और तुमने आज तक नहीं बताया कि मनोज वर्मा कहीं खुद बोलते हो कि कहीं मनोज वर्मा जाता नहीं, बैठा रहता कहीं भी, और फिर खुद बोलते हो कि मनोज वर्मा अलग अलग विभाग में जाकर है ना आवेदन देकर है ना उनको प्रेशराइज कर रहा है कि केवल एलपीए वाला का करें। तब तुम्हारी कौन बातें सही है भाई? तुम किस मुंह से बोलते हो? कभी कुछ बोलते हो, कभी खुद कुछ बोलते हो, अपनी बात में खुद फंस जाते हो। तो ऐसे लोग जिनको मैं जानता था कि ये ना गंभीर संक्रामक बीमारी से ग्रसित है, जिसके साथ खाना खाना या पानी पीना भी ना आपने जीवन को धोखा देने के बराबर है, लेकिन फिर भी उन सब बातों का परवाह न करते हुए इसको छोटा भाई माना। तो कहा गया है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपके साथ फल देगा तो देगा। नीयत अच्छी रखनी चाहिए। मैं अकेले कहीं भी आ जा सकता हूँ और आता जाता हूँ, लेकिन इन लोगों से पूछ लिया जाए कि कहीं अकेले आने जाने के औकात रखते हैं? नहीं रखते हैं। किसी को बता के नहीं जाए, क्योंकि पता है बीच में दो चार झापड़, कहीं अगर बता दिए तो दो चार झापड़ पड़ने की संभावना अधिक है। एक भाई साहब ने कहा ना कि मुझे इंटरव्यू दो मनोज वर्मा, मैंने केवल इतना ही कहा ना कि भैया अपने बारे में बता दो विस्तार से कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम केस में हो या नहीं हो। अभी तक उसकी तरफ से जवाब नहीं आया। मैंने खुलेआम ऑडियो में भी बोला कि मैं तुम्हारी हर एक बात का जवाब दूँगा, तुमको संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन अभी तक वो जवाब नहीं है। लेकिन लंबी लंबी फेंकने के लिए काफ़ी माहिर है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जिसमें भाई साहब बताएंगे ना वीडियो में अपना नाम बताएंगे ना, तो सबसे बड़ा चौंक जाइएगा कि उसका नाम वो है ही नहीं। तो फ्रॉड होता है। तो ऐसे फ्रॉडों की बातों का जवाब देना मैं किसी भी तरह से उचित नहीं समझता। कुत्ते हैं भौंकने दीजिए। और ये लोग जो चंद लोग अभी जो सक्रिय हुए हैं, इनसे केवल इतना ही पूछिए, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि तुमने धरातल पर कभी कुछ काम किया सांख्यिकी के लिए, तो उसको बताओ ना। उस समय तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे? चाचा नाना जो अभी बने हुए हैं कहाँ थे? किस बिल में थे? जवाब नहीं आया। आज गया
तो बोले कि बेटा देखो इधर तो सारी तैयारियाँ चल रही है, एक आध 2 दिन और ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला काम लगेगा है, उसके बाद जितने भी प्रकार की कमेटियाँ हैं सभी खुलेंगी, सभी खुलेगी। अलग अलग विभाग में समायोजन हुआ है। मैं पहले से पूर्व से ही कहता रहा हूँ, 2019 से कहा कि आपका समायोजन हुआ है। घाटा अनुदान क्यों मिला, इसका भी एक रीज़न है, और वो रीज़न कभी खोलूँगा। किसी को नहीं मालूम है कि कौन सा कारस्तानी मनोज वर्मा किया था जिसके कारण घाटा अनुदान देने के लिए सरकार बाध्य हुई। ये केवल आपकी सुनी सुनी बात है, सुनी सुनाई बातें होंगी, लेकिन घाटा अनुदान किस कारण मिला या मिल रहा है, इसकी जानकारी अभी है ना, मैं तो चुप नहीं बोल रहा हूँ, इन्हीं लोग से पूछे किस आधार पे मिल रहा है, नहीं बता सके। जिसको ये अंतर नहीं बुझा रहा कि समायोजन और नियोजन में क्या अंतर होता है, तो वो आपको भी जानकार बने तो क्या है, तरह चोरी करने के लिए अकल चाहिए। एक भाई साहब हवाबाज भाई साहब बोले थे ना कि हाँ पूछिए हम कहाँ मिलते थे। अरे भाई मंजे के समय में ना माननीय जो मंत्री जी थे ना प्रेम कुमार जी और अन्य मंत्री, उनके आवाज़ पे हम लोग का सारा दिन कटता था, तो इसका मतलब हम मंत्री नहीं हो जाते थे। आप विपक्ष के विधायक जिनकी बातें ही नहीं सुन, जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने बात ही नहीं कर पाते हो, बोल पाएंगे, रख पाएंगे, उनके आवाज़ में रखकर क्या विधायक प्लेट में रखकर आप बताना चाह रहे थे कि हम वहाँ रहते हैं, हमसे मिलने आते थे। आप बुलाते थे तब ना आते थे। वैसे तो हम भी है ना बहुत सारे नेताओं को जानते हैं, आप उनके करीबी हैं, तो मुझे वो दिखाने की आवश्यकता नहीं, मुझे कहीं रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा घर पटना में ही 20-30 किलोमीटर दूर है। मैं डेली अप एंड डाउन कर सकता, तो मुझे किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती ना मुझे। और मैंने शुरू में कहा कि मेरा बाप दादा या चचा कोई रिश्तेदार या खानदान का कोई व्यक्ति ना कि नेता है ना कोई बड़ा पदाधिकारी है। मैंने जो भी किया अपने बाहुबल और अपने लोगों की मदद से किया। धन्यवाद देता हूँ विजय गौड़ का, आलम का, तरुण का, और उस समय के जो करीबी लोग थे उनका। उन लोगों ने सहयोग नहीं किया होता ना, तो आज ये मौका हासिल नहीं होता। उसके बाद महेश जी, सुनील भाई, देवकांत परसेला, भारद्वाज, बीके भारद्वाज, सुनील भाई मुजफ्फरपुर, सुमन ठाकुर, प्रियरंजन मिश्रा, पीरना बांका से चंद्रमोहन भाई, महेश पूर्णिया का, पीरना मुकेश मोदी नगर, विजय गौड़ कतबोली दिया, अनवर भाई, ये सब समय संतोष भाई रोहतास कसे, मुश्ताक, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पे ज़रूरत पड़ने पे मदद किया। और आज भी लोगों के लाख मना करने के बावजूद है ना, आज भी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और जब मुँह खोलूँगा ना तो वो देते हैं, और मैं दिखाऊंगा भी कि वो देते हैं। मैं किसी की तरह ना झूठ बोलकर है ना गांधी मतलब हरिश्चंद्र बनकर ले भी लूँ, गाही भी कर लूँ, और वो अपने आप को पाक पवित्र दिखाऊँ, ऐसा नहीं होता। मैं पहला शख्स होऊंगा सांख्यिकी में जो लेने के बाद ना बोलता भी है और खुद श्रेय नहीं लेता, श्रेय लोगों के बीच बांट देता है। आज जब गया तो बोला कि बेटा देखो ऐसी ऐसी बात है, ये हो रहा है, थोड़ा सा कल भर इंतज़ार कर लो, कल एक बार तुम चले आना, कल एक बार आकर मिल लेना। अब कहाँ मिलना है, किन से मिलना, ये तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ना आस्तीन, एक बार बता दूँ ना तो आस्तीन के साथ ढेर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँच के ना काम को ख़राब करने के चक्कर में लग जाए। जिस तरह मैं पहले राहुल यादव या राकेश झा के बारे में बोलता था ना कि ये लोग है ना आपके बीच है ना बैठे हुए वो गिद्ध है जो आप पे नज़र रखे हुए हैं आपको खाने की फिराक में, ठीक उसी प्रकार ये कुछ चंद लोग हैं ना जो गिद्ध की तरह आपकी नौकरी पे ध्यान दिए हुए हैं कि इनका हो और हम कब इनका काम को बिगाड़ें। तो ऐसे लोगों से सतर्क करना, सावधान करना, आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य भी बनता है और मेरा अधिकार भी। इनसे केवल इतना पूछे ना कि तुम लोगों ने प्रारंभिक अवस्था से लेकर अब तक क्या सांख्यिकी के लिए किया, उसके बाद तुमको जो करना है करना, तुमको अपना सर्वा मानेंगे, हम खुद मानेंगे, लेकिन बताए तो क्या है सांख्यिकी के लिए, कुछ ऐसा जवाब होगा
जीरो बटन, ना कोई आंदोलन में शामिल हुए, ना कहीं गए, केवल घर में चूड़ी पहन कर बैठे रहे। और उसके बाद है ना सारा खाना जैसे खाना बनता है तो खाना बनने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले खाने के लिए सामग्री, जलावन, मसाले वगैरह इकट्ठे करने पड़ते हैं। हुनर भी चाहिए बनाने का। बांट तो कोई भी देता है, लेकिन जो दिक्कतें सामग्री इकट्ठा करने में, उसको बनाने में लगती है, बांटने वाले कुछ नहीं। प्राइवेट से ना भाड़ा पे ना देखे ना, वेटर की बहुत सारी एथी होती है, तो वेटर का कोई नाम नहीं होता, बांटने वाला का कोई नाम नहीं होता, बनाने वाला का, मिस्त्री का, कारीगर जो बनाया उसका नाम होता है, या उसका योगदान होता है, या जिसने सामान एकत्र करके उनको दिया। तो वैसे ही ये लोग हैं वेटर टाइप के, केवल अभी है ना मेरी ही द्वारा दी गई जानकारी, जो मैंने पूर्व में पुराने समय में दी जानकारी, वही जानकारी को शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच बता दूँ कि जितने लोग नियत तिथि में गए, जो कोर्ट के अंदर, वो कागज़ के अंदर आ, जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की है, उनका ही क्लियर होने जा रहा है। और अभी तो यहाँ पटना में ही हूँ। और उसके बाद वो लोग बोले हैं कि बात करेंगे, बताएंगे, कल आना एक बार। ये लोग है ना कभी नहीं चाहेंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान। ये लोग ग्रुप में उल्टा सीधा जो भी लिख रहे हैं, और उस ग्रुप में रहने वाले जो लोग हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये डेट आगे बढ़ा, हम लोग का बढ़ा, तो अगले जो है ना सेकंड चरण में जिनका होना या जिनका करने के लिए अभिलाषा किया है, तो उसको भी तो समय चाहिए, 1-2 महीने का, 2-3 महीने का, और लगना भी पड़ेगा। तो आप जब समय नहीं देगा तो ये तो खुल जाएगा। लेकिन आप लोग है ना इस सब के चक्कर में ना झाल बजाते रह जाइएगा, फिर मत बोलिएगा कि हमको नहीं बताया था, हमको नहीं मालूम था। अभी उसका जितना पाप वही करना है ना, पटना ग्रुप में करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इन लोग का ऑडियो वायरल करते रहिए। आप लोग के लिए यही भगवान है। तो भगवान है तो मानिए, ये भगवान नहीं राक्षस है, आप लोग को गर्त में ले डूबेंगे। ये लोग फ्रॉड हैं, जितने लोग हैं ना ये फ्रॉड है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। एक संस्कारी बनता है ना प्रभुक्ता, वो भी कितना बड़ा फ्रॉड है आप लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे अगर रहकर अपने पैरों पे आप लोग कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, जो केस में नहीं गए हैं या किसी कारण नहीं हो रहा, तो आप लोग मारते रहिए। मनोज वर्मा को गाली देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। मेरा काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करूं, उनके अपने अधिकारों और कर्तव्य के लिए बताऊं, और साथ ही साथ उनके पेट पे लाती ना मारी जाए, उनका घर दाल रोटी की व्यवस्था हो। ये मेरा उद्देश्य था। मैंने कभी भी गलत नहीं किया। मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैंने मुंह खोल के मांगा, किसी से ना छुप छुपा के या ना ढके तपे शब्दों में नहीं बोला, दूसरे के नाम पे उगाही नहीं की। अगर आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके लिए दौड़ रहा हूँ, तो मेरी मदद करना किसका काम है? वो भी सबसे नहीं मांगा, लेकिन पर्सनली फ़ोन करके आप कर रहे थे, भैया ठीक है तुमको देगा, लेकिन तुम अपना योगदान तो बता, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। केवल बोल देने से कि मेरा जीजा जी और चाचा, मौसा जी और मेरा भाव जी और भैया जी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसको ये नहीं मालूम कि फाइल कहाँ है और सबूत मांगते हैं। मनोज वर्मा जो बोलता है वही सबूत है। किस टेबल से हुआ, विभाग जो सांख्यिकी का काम कहाँ से हुआ, कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से गुजरा, आपको अगर आप करवा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ना। मैं तो वो टेबल भी बताऊंगा, वो अधिकारी भी बताऊंगा, कितने दिन उस जगह पर रहा, फाइलें कौन कौन विभाग में कहाँ कितने कितने दिन रहा, ये भी जानकारी, घाटा अनुदान कैसे मिला, इसकी भी जानकारी दूंगा। क्योंकि मैंने धरातल पर काम किया। इन सालों से पूछिए ना तो ये जवाब देंगे। नहीं मालूम होगा कि किस विभाग में कितने दिन फाइलें रहा, कहाँ कौन कैसे कैसे काम हुआ, गजरा मुरई मालूम नहीं। हमारे बाबू जी लगल बड़े, तो हमारे चचा लगल बड़े, तो हमारे मौसा लगल बड़े, तो हम लगे, तो हमारे जीजा जी लगल बने, लगा सबका खा जा। जो कोर्ट वाले हो तो सुरक्षित है। बात बाकी ना, इनके चक्कर में रहिए पटना ग्रुप में, और अपना भविष्य उज्जवल करते रहिए। समझा रहा हूँ, जिस तरह राहुल यादव के बारे में समझा रहा था ना कि वो आप लोग के भविष्य से खेल रहा है, उसी तरह अभी भी समझा रहा हूँ। समय नहीं है, संभल जाइए, वहाँ से निकलिए। तो खैर ऐसे मकारों के चक्कर में रखकर आप हमको कुछ नहीं बिगाड़िएगा। बिगड़ना होगा, मुझे ऑफ़र बहुत पहले मिल चुका था। अगर मेरे मन में अगर पाप होता ना, तो मैं उस ऑफ़र को कब का मान लिया था, आप लोग को हवा तक नहीं लगता। लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं कि जो है ना किसी के हक को मारकर बैठ जाऊँ। मुझे हाय से डर लगता है। अरे ये लोग है ना, भगवान ऐसे ही लोगों को इस तरह की संक्रामक बीमारियां देती हैं। क्यों? क्योंकि इनके नियत और नीति में कोई
इतना ही, कुछ खुद करना नहीं है, जो कर रहे हैं उसके पैरों पे लाती मारना है। अब घर बैठ के ना केवल फ़ोन पे ही ना सारा डीलिंग पास करना है। अब मनोज वर्मा कहाँ आता है कहाँ नहीं जाता है, आता है या नहीं जाता है, खुद ये लोग सबूत दे देते हैं। मनोज वर्मा को देने की क्या आवश्यकता है। खैर आप लोग निश्चिंत हो जाइए, सारी तैयारियां की जा चुकी है। बोला केवल इंतज़ार कीजिए, और जितने भी प्रकार की कमेटियां सब खुलने जा रही हैं। और कल अगर बुलाया गया व्यवस्था हो जाएगा तो हम कल ज़रूर जाएंगे और आप लोग को उससे भी अवगत कराएंगे। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।